ठीक। और अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये रिसर्च वर्क है। वो जो चीजें हैं वो किताबों में मिल जाएंगी, ये चीज आपको किताब में नहीं मिलेगी। मांगलिक दोष कुंडली में नहीं है, लेकिन फिर भी मंगल का प्रभाव ग्रह की मकान की बनावट के कारण उस घर में दिखाई देता। पति पत्नी के रोज लाख जुटे चल रहे, रोज लोटा फेंक फेंक के मारा जाता, जबकि पत्नी की भी कुंडली में मंगल दोष नहीं है, पति की भी कुंडली में नहीं। आपको अलेक्जेंडर जी बैठ के देखने में हमें लगता है कोई असुविधा होगी ना, इसलिए आप नीचे बैठे, यस, शिष्य की तरह, ठीक है। तो अब इसमें ये कौन सी परिस्थितियां हैं कि जिनमें पति पत्नी की कुंडली में मंगल दोष नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में रोज तनाव बना है। उसका कारण क्या है कि यदि जिस जमीन पर वह मकान बना है, उस जमीन, उस भूखंड के अंदर 3, 8, 13, 18 कोणीय भूमि है, तो उस के अंदर बने हुए मकान में कितना भी आप वास्तु के हिसाब से बना लीजिए, ग्रह कलह रहेगी ही, कोई सदगति की ताकत होगी। कोई मतलब इसीलिए प्रॉपर्टी जो ट्रायंगुलर होती है वो सस्ती होती है। हाँ बाद में खर्चा करते हैं। इसी तरह घर का दरवाजा अगर दक्षिण मुखी है या वायु कोण पर है, वायु कोण माने नॉर्थ और वेस्ट का कोण, उत्तर पश्चिम, तो उस घर के अंदर ग्रह कलह रहेगी ही रहेगी। पति पत्नी में एक ना एक अस्पताल में हमेशा एडमिट है, ठीक है। तीसरा, घर के अंदर कोई तहखाना या कुआं अंदर से भरा नहीं गया है, बस ये बाहर से दीवार खड़ी करके बंद कर दिया गया, मतलब उसके अंदर हवा कैद हो गई है, तो उस घर के अंदर ग्रह कलह रहेगी ही रहेगी, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चलते ही रहेंगे। तीसरी वाली स्थिति का क्या उपाय होता है? उपाय ये है, उसको दीवार तोड़वा के भरवाइए, बालू भरवा दीजिए, ईटा भरवा दीजिए, कुछ गिट्टी भरवाइए, कुछ भी भरवा दीजिए, बिना भरे बंद मत करिए, क्योंकि उसके अंदर जो गैस बनती है वायु के परमानेंट बंद होने से, उसमें जो घुटन का वातावरण बनता है, उसमें बाहर की वायु आपको सपोर्ट करना बंद कर देती है, आपके ब्रेन का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और ब्रेन का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने से आप में चिड़चिड़ापन आता है, इसलिए वायु को निकाल दीजिए, ठीक है। बहुत लोगों के यहाँ बेसमेंट में परमानेंट ताला लगा है, हमारे अपने रावत वाले घर में बेसमेंट में परमानेंट ताला लगा है, हाँ सर 35 साल से नहीं खोला गया। वो खोला ही तब जाता है जब कोई पुराना वो बांस का खपाची लेनी हो, या फरुआ लेना हो, या कुदाली लेनी हो, तभी खोला जाता है, वरना उसको खोल ही नहीं है, ठीक है। ये ऐसा। अब भवन के पास में कोई अग्नि संबंधी कार्य होता, कोई भट्टी हो, कोई वेल्डिंग का काम होता हो, जो प्रोसेस अग्नि के द्वारा होता है, अगर वो प्रोसेस होता है आपके घर के जमीन भूखंड के 3 गुना क्षेत्र के अंदर, तो उसका इंपैक्ट आपके घर पर पड़ता है, ठीक है। या किसी निसंतान व्यक्ति से आपने संपत्ति खरीदी, तो निसंतान व्यक्ति से जो संपत्ति ले ली जाती है, तो निसंतान व्यक्ति से जो संपत्ति होती है वह व्यक्ति निसंतान होता है, पितृदोष है, तो वह प्रॉपर्टी के साथ इनहेरेंट होकर के आपके साथ आपकी कैरेक्टर में जुड़ जाता है, इसलिए आपको वो उसके इम्पैक्ट दिखाई दे। इसीलिए देखिए जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, लोग होते हैं, नहीं फंसी हुई संपत्ति लेते हैं, बेनामी संपत्ति लेते हैं, ये लेते वो लेते, तो उनके 90-95% मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चलते ही रहते हैं। परिवार में कोई ना कोई बीमार बनी रहेगा, पत्नी कहीं बीमार रहेंगी, कहीं पता लगे कि अग्रवाल साहब का इलाज हो रहा था, कहा गया वो तो ठीक हो गए, और वो बेटी का इलाज हो रहा है तो पत्नी का इलाज, परिवार में शांति पीस नहीं है। ये निसंतान वाली बात तो नोन में नहीं है, ये तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मैंने शायद पिछले कोर्स में ध्यान में नहीं दिया था। सेम आपने बताया है लेकिन ध्यान नहीं दिया। अब मांगलिक ना होते हुए भी मंगल का असर कैसे होता है? यदि चतुर्थ संतम में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, या चतुर्थ संतम भाव पे दृष्टि डाले, ठीक, तो ये भी मांगलिक हो, तो ये मंगल के असर मांगलिक वाली असर दिखाएंगे। चतुर्थेश या सप्तमेश वक्री हो, नीच हो, क्रूर हो, या दो क्रूर ग्रहों के बीच में जाके बैठ गया,
तो ये मांगलिक कैसा दिखाएगा? गुरु या शुक्र स्वयं वक्री हो या इनमें से कोई अष्टम में वक्री होकर बैठ जाए तो वो मांगलिक ना होते हुए भी कुंडली मंगल का असर। इसमें आपने बोला गुरु अगर अष्टम में बैठ जाए, दैट अलोन इज गुड। यस, नहीं, वक्री भी होना चाहिए, मतलब नीचे नहीं रिवर्स चार रेट्रोग्रेड होते हुए, और वो अष्टम में बैठ गया है गुरु शुक्र, तो है मतलब उस व्यक्ति की मैट्रिमोनियल लाइफ जो है पीसफुल नहीं होगी, घर में पीस नहीं होगी। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि आम लोग जो बात कहते हैं वो गलत है। इसमें नेट कंक्लूजन ये है कि शक्तिशाली मंगल या कोई अन्य क्रूर ग्रह कुंडली में कहीं भी बैठकर केंद्र, लग्न, पंचम, नवम पर अगर दृष्टि डालता है और उस भाव का स्वामी उस ग्रह की शत्रु राशि है तो मांगलिक के पूरे प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में दिखाई देते हैं, चाहे कुंडली मांगलिक हो चाहे हो। अकेले मंगल को दोषी नहीं ठहराया। मंगल क्रूर ग्रहों के साथ ज्यादा क्रूर हो जाता है, शुभ ग्रहों के साथ अपनी क्रूरता छोड़ देता है। कमजोर मंगल क्षति नहीं करता। अगर षड्बल में मंगल कमजोर है तो वो क्षति नहीं करता। किसी का मोबाइल बोलना। मंगली दोष विचार लग्न के साथ साथ चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली से भी देखना चाहिए। क्यों? कारण है उसका, लॉजिक। लग्न कुंडली क्या होती है? ये हमारे लिए भौतिक चीजों को रिप्रेजेंट करती है। मकान है, गाड़ी है, पद है, प्रतिष्ठा है, चीजें हैं। मतलब कि जिन चीजों को आप छू सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो, मतलब कि इंद्रिय गम्य जो चीजें हैं उनका निर्धारण लग्न से होगा। और इसके अलावा की जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें चंद्र कुंडली से देखी जाएंगी। बच्चे का पढ़ाई में मन लगता है या नहीं लगता है ये चंद्र कुंडली से डिसाइड किया जाएगा, ये लग्न कुंडली से डिसाइड नहीं किया। आदमी ईमानदार है कि बेईमान है कि धूर्त है कि कमीना है, क्या है, ये स्वभाव, क्योंकि उसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता है, इसलिए उसका निर्धारण चंद्र कुंडली से। इसलिए किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को अगर आपको परखना है तो उसके लिए लग्न कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली भी देखिए और नवमांश कुंडली इसलिए देखिए क्योंकि नवमांश कुंडली हमारे पूर्व जन्म के संचित संस्कारों को बताती है। ये कुंडली कैसे बनती है बताइए। अच्छा जी बताना। ठीक है, नवमांश कुंडली हमारे संचित संस्कारों से, तो हमारे पूर्व जन्म के संचित संस्कार अगर दूषित हैं, आक्रामक हैं, क्रोधी स्वभाव के हैं तो इस जन्म में भी उसका इम्पैक्ट दिखेगा, बशर्ते हम लग्न के द्वारा उसका कैलकुलेशन नहीं कर पाते। ठीक है, मतलब मंगली दोष भी अन्य ग्रहों की तरह सामान्य दोष है। इसके बहुत हाईलाइट करने की, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसको बहुत ज्यादा किसी को भयभीत करने की या किसी का शोषण करने की जरूरत नहीं। ये इसका